नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड लंदन बेस्ड ऑयल एंड गैस कंपनी बीपीपीएलसी को लेकर, जहां पर दोस्तों इन दोनों कंपनीज का जॉइंट वेंचर है, उनके द्वारा अनाउंसमेंट कर दी है कि उनकी पार्टनरशिप के अंतर्गत जल्द ही उनका एक न्यू पेट्रोल पंप सेटअप कर दिया जाएगा, जिसको मुंबई में स्टेब्लिश किया जा रहा है। एंड ये दोस्तों इनकी पार्टनरशिप का पहला पेट्रोल पंप होने वाला है जिसको सेटअप किया जा रहा है। सो बेसिकली दोस्तों 2019 में रिलायंस एंड बीपीपीएलसी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके अंतर्गत जो बीपीपीएलसी है उन्होंने रिलायंस के 1400 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स में 49% का स्टेक एक्वायर कर लिया था। एंड साथ ही साथ में 31 एविएशन टरबाइन फ्यूल स्टेशन में भी 49% का स्टेक एक्वायर किया था। एंड दोस्तों इसके अकॉर्डिंग उनके द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई थी। एंड एज ऑफ नाउ उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रिलायंस की जो साइट है उनको बीपी को ट्रांसफर कर दिया था। एंड एज ऑफ नाउ बीपी के पास में इंडिया में 1500 के करीब उनके जो पेट्रोल पंप्स हैं वो स्टेब्लिश किए जा चुके हैं। पर दोस्तों कंपनी का प्लान है कि वो 2025 तक इन नंबर्स को 5500 तक इंक्रीज कर देंगे, जिसके चलते उनके द्वारा जियोबीबी ब्रांड के अंतर्गत न्यू पेट्रोल पंप्स को सेटअप किया जा रहा है, जिसमें से दोस्तों पहला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है एंड इसको जल्दी मुंबई में ओपन कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल को लेकर, जहां पर दोस्तों उनका जो टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए बीएसएनएल की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो एयरप्लेन्स में इन फ्लाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड साथ साथ में करियर्स एंड वेजल्स में मैरीटाइम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जो कि हाई स्पीड कनेक्टिविटी होने वाली है। सो बेसिकली दोस्तों जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज होंगी इनको बीएसएनएल के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। एंड इन सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए जो बीएसएनएल है वो इनमरसैट के ग्लोबल एक्सप्रेस मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज, जो कि एक ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी है, उनके सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली है। एंड दोस्तों इसको ऑपरेट करने के लिए जो बीएसएनएल है उनको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस भी दे दिया गया है। एंड इसी के चलते अब जो बीएसएनएल है वो इनमरसैट के टर्मिनल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इन सर्विसेज के लिए यूज किए जाने वाली है। एंड ऑलरेडी दोस्तों इसके लिए जो स्पाइसजेट एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने इन सर्विसेज के लिए बीएसएनएल के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। और बीएसएनएल के अकॉर्डिंग वो इन सब में 50 Mbps तक की स्पीड प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि इनका ये जो इंटरनेट है या फिर जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है इसको कब तक लॉन्च किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमें रेलवे के जो पैसेंजर्स हैं उनको और भी बेटर सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी रेलवेज की कैटरिंग एंड टिकटिंग सर्विस प्रोवाइडर इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया है कि वो हमारे रेलवे स्टेशन पर स्लीपिंग पॉड्स को लॉन्च करने वाले हैं, जिसको मोस्टली हमारे जो बिजी रेलवे स्टेशन है वहां पर लॉन्च किया जाएगा। एंड इसके लिए इनिशियली मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, CSMT एंड लोकमान्य तिलक टर्मिनस, इन तीनों को सिलेक्ट किया गया है। सो बेसिकली दोस्तों IRCTC के अकॉर्डिंग हमारी रेलवे के जो रेलवे स्टेशन हैं जो कि मोस्टली बिजी रहते हैं, वहां पर लोगों को ट्रेन के लिए काफ़ी लंबे समय तक भी वेट करना पड़ता है। एंड मोस्टली जो लोग हेल्थ कंडीशन के कारण ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए इस तरह के जो स्लीपिंग पोर्ट्स हैं उनको सेटअप किया जाएगा, क्योंकि उनको जो वेट करना है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड दोस्तों प्लान्स के अकॉर्डिंग इनिशियली मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, CSMT एंड LTT, इन तीनों को सिलेक्ट किया गया है, जहां पर ये जो स्लीपिंग पोर्ट्स को सेटअप किया जाएगा, जो कि कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होने वाला है। एंड दोस्तों इस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में बेड फैसिलिटीज, इसके अलावा जो और भी रेस्ट करने के लिए फैसिलिटीज होती हैं उनको अवेलेबल करवाया जाएगा। एंड अगले 2 वीक्स के अंदर इनको यहाँ पर सेटअप करने पर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं उनके लिए बेनिफिशियल भी होने वाले हैं। एंड साथ साथ में जो टूरिज्म सेक्टर है उसको भी इंक्रीज करने वाले हैं। और इन्हीं के सक्सेस रेट को देखते हुए फ्यूचर में हमारे रेलवे के और भी जो रेलवे स्टेशन हैं वहां पर भी इनको लॉन्च किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो कि स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं उनको प्रमोट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हमारे इंडिया में उनका एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट AI इनोवेट रखा गया है। एंड नाउ दोस्तों इस प्रोग्राम के थ्रू जो माइक्रोसॉफ्ट है वो इंडियन स्टार्टअप्स को जो कि स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करने वाली है। सो बेसिकली दोस्तों जो प्रोग्राम है ये हमारे देश में AI टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं जो कि हमारे देश में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में ऑपरेट कर रहे हैं या फिर जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनमें ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्पेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक, रिटेल, ई-कॉमर्स, इस तरह के स्टार्टअप्स को प्रमोट करने वाले हैं। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे देश की जो AI इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2035 तक ये जो AI इंडस्ट्री है वो इंडियन इकोनॉमी में $90 बिलियन तक कंट्रीब्यूट कर सकती है। एंड दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का ये जो प्रोग्राम है ये इसको और भी इंक्रीज कर सकता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट और नेशनल गैस कॉर्पोरेशन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल को लेकर, जहां पर दोस्तों उनके जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए गेल की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इंडिया में उनका एक न्यू हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट को सेटअप करेंगे, जो कि इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट होगा। एंड इसके लिए उनके द्वारा जो ग्लोबल टेंडर है उसको भी फ्लोट कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो गेल है वो नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करती है, जिनका प्रोडक्शन गेल के द्वारा जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका इस्तेमाल करके किया जाता है। और क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते
करते हैं तो इसी को सब्स्टिट्यूट करने के लिए जो गेल है इनकी तरफ से ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया जा रहा है और ये जो प्लांट होगा इसकी कैपेसिटी अराउंड 10 मेगावाट की होगी, जो इसको इंडिया से लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट बना देगी। क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमारे देश में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी के द्वारा एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करने की अनाउंसमेंट की गई थी, जो कि अराउंड 5 मेगावाट का था। एंड वही ये जो गेल का प्लांट होगा ये उससे ऑलमोस्ट डबल होगा। एंड एज ऑफ नाउ इनके द्वारा कोई स्पेसिफिक लोकेशन तो फाइनलाइज नहीं की गई है, लेकिन 2-3 लोकेशंस को अभी सिलेक्ट किया गया है एंड इन्हीं में से एक लोकेशन को फाइनलाइज किया जाएगा। एंड अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर इनका जो प्लांट है इंडिया में बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को लेकर, जहां पर दोस्तों इस सिटी को एक रियल एंड ओरिजिनल फाइनेंशियल एंड ट्रेडिंग हब बनाने के लिए सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड यानी कि SGX के द्वारा गिफ्ट सिटी के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यानी कि IFSC में उनका एक न्यू ऑफिस लॉन्च कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज का ये इंडिया फर्स्ट ऑफशोर ऑफिस है जिनको इनके द्वारा गिफ्ट सिटी में सेटअप किया गया है। एंड इसको सेटअप करने के लिए इनके बीच एंड हमारे जो इंडियन स्टॉक है उनके बीच आज से 2 साल पहले एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके अंतर्गत सिंगापुर का SGX एंड वही जो इंडिया का NSE है इनको रियल टाइम ट्रेडिंग डाटा के एक्सेस के लिए एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाएगा। एंड दोस्तों इसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज है उनके द्वारा हमारे गिफ्ट IFSC में उनका एक न्यू ऑफिस सेटअप किया जा रहा था, जिसको अब स्टेब्लिश करके ऑपरेशन भी कर दिया गया है। एंड साथ साथ में दोस्तों जो सिंगापुर का SGX है उसको NSE IFSC से डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए जल्दी ही सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा एक गिफ्ट डेटा कनेक्टर लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक तरह का मार्केट डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। एंड इसके चलते हमारा जो NSE IFSC है वो सिंगापुर के SGX से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग जायंट टेस्ला इनकॉर्पोरेशन को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में इनके जो ऑपरेशन है उसको स्टार्ट करने के लिए टेस्ला के द्वारा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी का ऑफिस है उसको अप्रोच किया गया है, ताकि वो हमारे देश में टेस्ला की जो कार्स हैं उनको इंपोर्ट करने के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसको कम कर सकें। सो बेसिकली दोस्तों थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दूं तो हुआ क्या है कि हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो दूसरी कंट्रीज से लग्जरी ईवी एक्सपोर्ट की जाती हैं उन पर ऑलमोस्ट 90 to 95% की इंपोर्ट लगाया हुआ है, जिसके चलते अगर कोई भी कंपनी दूसरी कंट्रीज से मैन्युफैक्चर हुई कार इंडिया में इंपोर्ट करता है तो उसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। और क्योंकि करंटली जो टेस्ला है वो इंडिया में उनके ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहता है और क्योंकि इंडिया एक काफ़ी बड़ा मार्केट भी है, तो ऐसे में कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि वो इस मार्केट को कैप्चर ना करे। एंड इसी के चलते जो टेस्ला है वो इंडिया में उनकी कार्स को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन दोस्तों टेस्ला को करंटली इंडिया में एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि जो 90 to 95% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। और दोस्तों इसी के चलते टेस्ला के जो इंडिया में प्लान्स है वो अनफिजिबल हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें टेस्ला के द्वारा इंडिया में उनकी जो फर्स्ट कार लॉन्च की जाने वाली है उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 28 to 30 लाख के बीच है, लेकिन हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज के कारण उसकी जो प्राइस है वो इंडिया में अराउंड 55 से लेकर 60 लाख के बीच में एस्टिमेट की जा रही है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। एंड दोस्तों इसी के चलते जो टेस्ला है उसको हमारी जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं उनकी तरफ से पहले ही इसके लिए मना कर दिया गया है। एंड नाउ लास्ट ऑप्शन में उन्होंने हमारा जो प्राइम मिनिस्टर जी का ऑफिस है उसको अप्रोच किया है ताकि वो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम कर सके। तो दोस्तों देखते हैं कि हमें फ्यूचर में इससे रिलेटेड क्या अपडेट्स देखने को मिलती हैं। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी वन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम से, जहां पर दोस्तों असम स्टेट का जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाने के लिए द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड के द्वारा असम स्टेट के लिए 608 करोड़ रुपीस के फंड सैंक्शन कर दिए गए हैं, जो कि असम स्टेट में कई तरह के डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। सो बेसिकली दोस्तों आपको डिटेल में बताऊं तो टोटल 52 रूरल रोड्स, 21 रूरल ब्रिजेस, 19 फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स, 32 सोयल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, ये सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको अप्रूव किया गया है। एंड इनके लिए जो फंड है उनको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत अप्रूव किया गया है। एंड एक बार इनके कंप्लीट हो जाने के बाद में असम स्टेट में 900 से ज़्यादा विलेजेस को डायरेक्टली बेनिफिट मिलने वाला है। एंड वहीं 17 लाख से ज़्यादा जो रूरल पॉपुलेशन है उनको भी बेनिफिट मिलने वाला है। एंड ओवरऑल दोस्तों अगले 3 सालों के अंदर अंदर जो असम स्टेट है उनको नाबार्ड के द्वारा 13,200 करोड़ रुपीस के फंड्स अप्रूव होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।